वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में बिहार स्पेशल ज्योग्राफी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे प्रश्न आपके बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप लोग जो वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये आपके पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 अपलोड किया जाएगा। जो बिहार स्पेशल का ज्योग्राफी है उसका 2 वीडियो आएंगे, ये आपके पहला वीडियो है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भू तात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से सबसे पुराना कौन है। तो खड़गपुर पहाड़ियाँ जो है सबसे पुराना है। जो खड़गपुर पहाड़ियाँ कब की है, तो धारवाड़ क्रम की है, ठीक है, धारवाड़ क्रम की है। जबकि जो रोहतास पठार है, इसे याद रखिएगा, विंध्यन क्रम की है। और उत्तर पश्चिम जो पहाड़ियाँ हैं ये शिवालिक हिमालय की पहाड़ियाँ हैं। और उसके बाद जो उत्तर गंगा का मैदान है ये नवीनतम मैदान है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट महापाषाणिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया। तो विशेषज्ञों ने जो है कैमूर जिले का दौरा किया था, ठीक है, कैमूर जिले का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो विशेषज्ञ आपके कैमूर जिले का दौरा किए थे, इनके द्वारा संकेत दिया गया कि बिहार जो है एक महापाषाणिक राज्य है, बिहार एक महापाषाणिक राज्य है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। ये आपके बिहार है, ठीक है, बिहार के जो इस साइड का इलाका है ये आपके धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला है, ठीक है। तो मुंगेर इसमें आ जाएगा, ठीक है, जमुई भी आ जाएगा और नवादा भी आ जाएगा। जबकि जो रोहतास है इस इलाके में है, ठीक है, रोहतास यहाँ पर है। तो रोहतास जो है धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो रोहतास है विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं रोहतास में, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिलों में ही पिडमॉन्ट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी चंपारण में, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है जो बिहार है ये अपना बिहार है। बिहार के जो उत्तर में होती है बाल सुंदरी मिट्टी पाया जाता है, और बिहार के दक्षिण में जो है बलथर मिट्टी पाया जाता है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ऐसे हम बिहार का ज्योग्राफी आपको पढ़ाएंगे। पहले एक बार हम जो ये हम लोग चल रहा इसे ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम लोग बिहार की ज्योग्राफी शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है फतुआ के पास गंगा में मिलती है। तो जो गंगा में फतुआ के पास कौन सी नदी मिलती है, तो पुनपुन नदी, ठीक है, पुनपुन नदी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। तो मुंगेर से बहती है, ठीक है, भागलपुर से भी बहती है, सारण से भी बहती है। जबकि कोसी और मगध से नहीं बहती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है। तो 12 है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बिहार का क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है बिहार में ही बाहर होते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो ईमानदारी से पढ़ा कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप ही के लिए हम मेहनत करते हैं, नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत ऐसा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि जो 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो कौन कौन डिस्ट्रिक्ट से गंगा गुजरती है। तो पहला लिखिएगा सारण, ठीक है, दूसरा आपको लिखना है बक्सर, तीसरा लिखना है भोजपुर, चौथा पटना, छठा वैशाली, सातवां समस्तीपुर, आठवां बेगूसराय, ठीक है, बेगूसराय, नौवां लखीसराय, 10वां मुंगेर, 11वां खगड़िया और 12वां कटिहार से बाहर चल जाती है झारखंड में गंगा, ठीक है। इन 12 डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार के किस ज़िले में गंगा नदी सबसे लंबी है। तो बिहार के जो है पटना ज़िले में गंगा सबसे लंबी है,
और लंबाई कितनी है, तो 99 किलोमीटर, ठीक है, 99 किलोमीटर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि दूसरा स्थान किसका है, तो दूसरा स्थान आपके भागलपुर है। भागलपुर में गंगा कितनी लंबी है, तो 97 किलोमीटर, ठीक है, 97 किलोमीटर। इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। तो देख लीजिए, ये आपके बिहार है, ठीक है, और ये आपके गंगा है, और पूछ रहा कि उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। तो ऑप्शन देख लीजिए, बागमती आपके उत्तर से दक्षिण आती है, ठीक है, इस साइड आपके ये साउथ है, साउथ से आपके नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की ओर कोई भी नदी इधर नहीं जाती है, क्योंकि जो ऑप्शन में दिया गया है, तो जो बागमती है वो भी आती है आपके नॉर्थ से साउथ की ओर, जो कमला है वो भी आपकी नॉर्थ से साउथ की ओर आती है, कोसी आपके यहाँ पर है, और जो गंडक है आपकी वो भी नॉर्थ से साउथ आती है। जबकि साउथ से जो नॉर्थ की ओर नदी, कोई भी नदी जो ऑप्शन दिया गया है उसमें नहीं जाती है। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण, आपको नाम याद रखना है, वैज्ञानिक का नाम है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है, तो CWG से, ठीक है, CWG से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। तो ये पाई जाती है नवीन जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि गंडक, बूढ़ी गंडक जो बागमती नदियां हैं मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिले से ही बहती हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसे बड़ा कर देते हैं एक बार, हम देख लीजिएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन है। तो बिहार में जो है सर्वाधिक जूट का उत्पादन जो पूर्णिया में होता है, ठीक है, पूर्णिया में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है, अगर पूछा जाएगा कि भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में होता है। जो बिहार का बॉर्डर लगता है ये आपके पश्चिम बंगाल है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपका आता है बिहार, सेकंड पर बिहार है, और तीसरा पर आपके है असम, ठीक है, तीसरा पर है असम, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे परसेंटेज में कभी पूछ देगा कि सबसे अधिक परसेंटेज जूट का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो वेस्ट बंगाल में होता है, कितना परसेंट होता है इसे नोट कर लीजिएगा, बिहार में पूछा जाता है परसेंटेज बहुत ज़्यादा। तो 81.34%, ठीक है, 81.34%। उसके बाद जो बिहार है, बिहार में कितना परसेंट होता है, तो 8.67%, ठीक है, 8.67%, ठीक है। उसके बाद जो असम है, असम में कितना परसेंट पर होता है, तो 7.68%, ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है। तो उत्तरी कोयल नदी पर रखी थी, उसमें चर्चा में था, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूछा जा सकता है, अभी भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। तो जो त्रिवेणी नहर है, आपको ध्यान रखना है, जो गंडक नदी है, ठीक है, पश्चिम चंपारण में गंडक नदी, उस पर निर्मित है त्रिवेणी नहर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो कैमूर पठार है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, चूना पत्थर के लिए। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो अनुपम झील है ये बिहार में स्थित है। जो अनुपम झील है बिहार में कहाँ स्थित है, तो बिहार के कैमूर में स्थित है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बिहार के कैमूर में। जबकि सांभर झील राजस्थान में, और जो सुखना झील है ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर स्थित है, तो चंडीगढ़, लिख लीजिएगा, सुखना झील जो है चंडीगढ़ में स्थित है, चंडीगढ़ आपके एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद कामा झील, जो कामा झील है ये कहाँ स्थित है, ये हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में। जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ जो है हरियाणा पंजाब की राजधानी है, हरियाणा पंजाब की राजधानी है।
और जो चंडीगढ़ है केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी भी अपनी राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो उत्तर बिहार है बाढ़ के लिए जाना जाता है, क्योंकि उत्तर बिहार में लगभग हर साल बाढ़ आती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा जान माल की हानि होती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है। तो इसमें आपको याद रखना है 2008-9 के हिसाब से कितना था, तो था आपके 59.34% था लगभग। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में 2016 और जो 17 का सर्वे आया है उसके हिसाब से कितना है, तो इसे नोट कर लीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 56.55%। ठीक है, 56.55%। जो आपको हम परसेंट लिखाते हैं तो आप लोग परसेंट जरूर लिखा कीजिएगा, हम ऐसा ही आपको नहीं लिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है आपसे परसेंट ही पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। बिहार में जो है कोयले का अनुमानित भंडार कितना है, तो 16 करोड़ टन है अनुमानित भंडार। लेकिन बिहार में जो है प्रमाणित भंडार कितना है, प्रमाणित भंडार 0 है। ठीक है, अनुमानित भंडार तो 16 करोड़ है, लेकिन प्रमाणित भंडार 0 है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है। तो जो समस्त वन का प्रतिशत है वो 7.30% है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से लिखना भी है, हम जो आपको बताने जा रहे हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के हिसाब से, ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के हिसाब से आपको हम बताने जा रहे हैं। बिहार का कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है, कुल टोटल कितना है, तो 6877 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है, जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 7.30%। जिसमें आरक्षित वन का क्षेत्रफल कितना है, नोट कर लीजिएगा, आरक्षित। ठीक है, आरक्षित वन का प्रतिशत कितना है, तो 693 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जबकि संरक्षित वन क्षेत्र कितना है, संरक्षित वन क्षेत्र कितना है, तो 6183 वर्ग किलोमीटर। तथा लास्ट वाला पॉइंट है, तथा अवर्गीकृत वन कितना है, अवर्गीकृत वन तो 1 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, सारे पॉइंट को आपको याद रखना है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो कौन सा जो है सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है, तो पश्चिम चंपारण। ठीक है, पश्चिम चंपारण। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार पश्चिम चंपारण में जो है कुल कितना वन है, तो जो पश्चिम चंपारण है वहाँ पर कुल वन है आपकी 904.66 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तथा जिसमें जो है 200 इसी में से 249 जो है 249.19 अति सघन है। ठीक है, ये अति सघन है। उसके बाद आपको 550, ठीक है, 550.24 आपके मध्यम है, इसे नोट कर लीजिएगा, मध्यम है। जबकि अलग लिख रहे हैं फिर से 105, ठीक है, इसे हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 105.23 जो आपके खुले बने। ठीक है, वर्ग किलोमीटर 105.23 वर्ग किलोमीटर क्या है, खुले बने, इसे नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि बिहार के सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र किस ज़िले में है, नोट कर लीजिएगा, तो भभुआ में। ठीक है, भभुआ में, नोट कर लीजिएगा। फिर से बोलते हैं कि बिहार के सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र बिहार के किस ज़िले में है, तो भभुआ कैमूर में है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है पश्चिम चंपारण। ठीक है, पहला पर आपके आता है भभुआ, सेकंड पर आता है पश्चिम चंपारण और तीसरे पर आता है रोहतास। अगर पूछ देगा कि न्यूनतम वना आवरण क्षेत्र वाला ज़िले कौन है, न्यूनतम पूछेगा, तो पहला आपके आ जाएगा जहानाबाद और सेकंड आ जाएगा
शेखपुरा, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि सर्वाधिक वनावरण वाले जिलों प्रतिशत में, फिर से बोलते हैं कि सर्वाधिक वनावरण वाले ज़िले जो हैं प्रतिशत में, ठीक है, प्रतिशत में कौन है? तो प्रतिशत में आपके पहला है, प्रतिशत में आपके सबसे अधिक जो पहला है जमुई, ठीक है, जमुई पहला है। सबसे अधिक जो ज़िला की आबादी आपके टोटल 100 है, तो 100% में से आपके 75% एरिया में जो है वन कहाँ है? तो सबसे अधिक वन जो है आपके मुंगेर में है, ठीक है। और सेकंड पर आता है आपके भभुआ, सेकंड पर आता है भभुआ। अगर पूछ देगा कि न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला जिला कौन है, न्यूनतम, तो सबसे कम जो है वन किस जिले में है परसेंटेज के हिसाब से, तो आपको याद रखना है जहानाबाद, ठीक है, जहानाबाद। और सेकेंड में आपके शेखपुरा, ये दोनों याद रखिएगा। सारे कुछ को आपको ध्यान से एकदम सुनना है, इसे नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो बिहार के जो है सबसे पूर्वी भाग में आपके कटिहार स्थित है। आप लोग मैप में देख लीजिए इसे, ठीक है। आपके पास बिहार का मैप हो, बिहार का मैप में आप लोग जरूर देखिए। अगर आपके पास बिहार का मैप नहीं है तो आप लोग अभी तुरंत गूगल कीजिए, ठीक है, और जाके देखिए कि कटिहार कहाँ पर है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है तो कहाँ से? हजारीबाग से, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, ये पूछा जाता है। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो जो बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समानांतर, ठीक है, भारत नेपाल सीमा के समानांतर, ठीक है, ये आपके नेपाल है, इस तरीके से नेपाल है। ये पूरा जो इलाका है ये आपके तराई है, ठीक है, तराई है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि बिहार के किन किन ज़िले में तराई का विस्तार है तो नोट कर लीजिएगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज में जो है तराई प्रदेश का विस्तार है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। तो जो बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है शिवालिक श्रेणी का ही हिस्सा है, ठीक है, शिवालिक श्रेणी का ही हिस्सा है। और आपको याद रखना है कि जो सोमेश्वर श्रेणी का निर्माण हुआ है प्लीस्टोसीन काल में हुआ है, ठीक है, लिख लीजिएगा, प्लीस्टोसीन लिख देते हैं हम आपको यहाँ पर, प्लीस्टोसीन, ठीक है, काल में निर्माण हुआ है। तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा जनजातियाँ अधिकांशतः बसी है कहाँ पर? ये जो क्वेश्चन पूछा गया था बिहार और झारखंड अलग होने से पहले, फिर भी आपके जो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर आपके बिहार ही हो जाएगा। बिहार में जो मुंडा जनजातियाँ हैं सबसे बिहार की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति हैं, इस बात को नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि झारखंड की 3री सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है, झारखंड की। नेक्स्ट है कि बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 23 है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो 2019 के आंकड़े के अनुसार 2019 के आंकड़े के अनुसार जो है नेशनल हाईवे बिहार में कितना है? तो बिहार में है 5358 किलोमीटर, नोट कर लीजिएगा, 5358 किलोमीटर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो है 27 ईस्ट वेस्ट जो राष्ट्रीय राजमार्ग है बिहार की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 487 किलोमीटर, 487 किलोमीटर एग्जाम में पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो कितना बताएं आपको हम अभी? 5358 किलोमीटर, लिख लीजिएगा, 5358 किलोमीटर ये पूछा गया है 2001-2 में। 5358 किलोमीटर नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? ये भी देख चुके हैं हम लोग, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या ये? हाँ, रिपीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि छोटा नागपुर के जंगल, जो छोटा नागपुर के जंगल है सदाबहार है, पतझड़ है, सवाना है, कांटेदार हैं। इसमें आपको याद रखना है जो सदाबहार है ये नहीं है, सदाबहार जहाँ पर
हमेशा हरे भरे रहते हैं, जैसे कि जो अंडमान निकोबार के जो जंगल है हमेशा हरे भरे रहते हैं, या जो 0 डिग्री होता है जहाँ पर हमेशा बारिश होता है, डेली बारिश होता है, वहाँ पर आपके हरे भरे होते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये आपके गलत हो जाएगा। उसके बाद कांटेदार कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको पता है जहाँ पानी कम पड़ता है, जैसे कि राजस्थान इलाके में, जहाँ मरुस्थलीय इलाके में, तो ये भी आपके गलत हो जाएगा। पतझड़ पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सवाना, जो घास उस होता है वो सवाना होता है, तो ये पाया जाता है। तो 2 और 3 आपके सही हो जाएंगे, तो 2 और 3, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह एस की आपूर्ति कहाँ से की जाती है, तो सिंह भूम से की जाती है, ठीक है, सिंह भूम से की जाती है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो बिहार के जो है पश्चिमी जिले में, ठीक है, बिहार के पश्चिमी जिले में, और उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा, वाल्मीकि अभ्यारण्य, ठीक है, वाल्मीकि अभ्यारण्य, जहाँ पर टाइगर भी पाया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो चैनल पर लगातार जुड़े हुए हैं आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करके एक दूसरे को भी शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। थैंक यू।